जगिए सारा है माता की महिमा। मुझे माफ कर दो सुमन, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, पता नहीं किसी और की तरफ आकर्षित कैसे हो गया मैं। ऐसा कदम पता नहीं क्यों उठाया मैंने, मुझे माफ कर दो। जो हुआ सो हुआ, और मेरे लिए बात सबसे बड़ी यही है कि अब तक आप मेरे हैं। सब आपकी वजह से हुआ है माता रानी, आपका धन्यवाद। लेकिन आपसे एक विनती है, आप वरुणी से ना दूर रहिएगा। सुमन, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मैंने तुमसे वरुणी के बारे में जिक्र किया, या फिर कोई कॉलेज की बात बताई हो, कोई किस्सा, कोई याद, या कोई फोटो दिखाई हो जिसमें हम दोनों साथ थे? नहीं नरेन, तभी तो मैं बहुत घबरा गई थी कि कौन से आपकी बहुत प्यारी दोस्त आ गई है पुरानी। मैं भी हैरान हूं, वरुणी मुझे याद क्यों नहीं है? रुक जाइए पापा, आप भले ही इस माला को उतार दीजिए, पर लॉकेट को मत उतारिएगा। लॉकेट? कहाँ है लॉकेट इसमें? ये लॉकेट तो, ये लॉकेट आप मेरे लिए लाए थे। खास आपने माता रानी के दरबार से मेरे लिए मंगवाया था। शायद मेरे गले में रहा होगा जब मैं आपसे मिली थी। माँ को याद नहीं कि ये लॉकेट मेरी गले में रहा करता था। हाँ, पर ये तो तुम्हारे गले में होना चाहिए, इस माला में कैसे आया? माता रानी की कृपा से। इस लॉकेट की वजह से आपने शादी के लिए मना किया। जरूर इस वरुणी ने कोई चाल चली होगी, वरना जिसको मैं पहचानता नहीं, जानता तक नहीं, जिसका तुमसे आज तक कोई जिक्र तक नहीं किया, उससे शादी करने को तैयार हो गया, यहां तक कि उसको अपने घर में रख लिया। ऐसा क्यों किया मैंने? वरुणी का सच जानना ही होगा। क्या है वरुणी का राज? मेरा राज उस लॉकेट की वजह से नरेन के सामने आ जाएगा। तुम लोगों ने महिमा को कैद करके उस लॉकेट को अपने कब्जे में किया था, तो फिर वो नरेन के हार में कैसे पहुंच गया? जवाब दीजिए भैया, वो लॉकेट हार में कैसे पहुंचा? ना समझने की कोशिश करना मेरा कहना। वो लॉकेट तो मैंने अपने कब्जे में लिया ही नहीं था। वो वहीं उसी कमरे में कंचे और कीलों के साथ में कहीं फेंक दिया था, क्योंकि महिमा के हाथ तो बंधे हुए थे ना, और आंखों पे पट्टी भी बंधी थी। मुझे लगा कि कंचों पे फिसलेगी, गिरेगी, चोटें खाएगी, मजा आएगा, और लॉकेट तक वो पहुंच नहीं पाएगी। वरुणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को? चुप! एकदम चुप, एक और शब्द नहीं। बहुत ही मेहनत करके
मैंने शेरावाली को हराने के लिए योजना बनाई थी और तुम्हारे इस निकम्मे भाई से एक बच्ची से लॉकेट नहीं लिया गया। जब हार लेके आ रहे थे तो वो लॉकेट दिखाई नहीं दिया? अंधे थे क्या? और तुम सत्ता पाना चाहती हो ना? चाहती हो ना सब तुम्हें देवी माने, तुम्हारी पूजा करें? ऐसे पूरी करोगी अपनी इच्छा? हाँ, ऐसे तो तुम बन गई देवी। वो शेरावाली हद कदम पर अपने भक्तों की मदद करेंगी और तुम मुंह के बल गिरोगी। चलो भैया, मैं इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कालजयी महाराज से बात करूंगी। मूर्खों से कुछ भी उपेक्षा करना मेरी मूर्खता होगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अपना सच भी तो नहीं पता चलने दे सकती। बहुत प्रसन्न लग रही हैं आप एक छोटी सी विजय पाकर, पर हम भी अपनी पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं हैं। हम वरुणी देवी हैं और हम यहाँ आपको एक चुनौती देने आए हैं। हम नरेन से विवाह करेंगे और अवश्य ही करेंगे, और यदि अगले 7 दिनों के अंदर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम इस घर को सदा सदा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। जो कार्य 7 दिन के पश्चात करने वाली हैं आप देवी वरुणी, उसे अभी ही कर दीजिए, क्योंकि मेरी भक्ति करने वालों की विजय निश्चित है। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से केवल भक्ति करते हैं और भक्ति की शक्ति में विश्वास रखते हैं। अभी भी मेरी बात मान लो देवी वरुणी, जो करना है मेरे साथ करो, क्योंकि अगर मेरे भक्तों के साथ कुछ भी अनुचित किया तो दंड की भागी बनोगी। यदि हम अपनी पराजय पर इस घर को सदा के लिए छोड़कर जाने के लिए तत्पर हैं, तो आपको भी अपनी पराजय का दंड नियत कर लेना चाहिए। क्या चाहती हो आप? यदि हमारा विवाह नरेन से हो गया तो आपको इस घर से अपना हाथ और साथ सदा के लिए उठाना होगा और अपनी दया दृष्टि कभी इस घर पर नहीं डालेंगी। बोलिए देवी, स्वीकार है आपको? आप चाहती हैं कि मैं अपने भक्तों को बीच भंवर में छोड़ दूं? ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। आपको जो प्रयास करना है कर लीजिए, लेकिन आप मेरे सच्चे भक्तों को मुझसे दूर नहीं कर पाएंगे। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। वरुणी ये करके दिखाएगी। आप इस घर से अपनी कृपा दृष्टि हटाने के लिए विवश हो जाएंगी, क्योंकि हम वरुणी देवी हैं। जितनी शक्तियां आपके पास हैं उतनी शक्तियां हमारे पास भी हैं। समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे हम, वरुण देव की पुत्री है हम। अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। नरेन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो दिल ही टूट गया। मंडप में शादी तोड़ दी, मजाक बना के रख दिया। शादी का फैसला भी तो तुम्हारा ही था। क्यों क्यों? तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझे
मुझे अपना बनाना चाहते हो? दूर रहो मेरे से। और मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूं। अरे मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। पता नहीं कौन सी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे। माँ शेरावाली के इस लॉकेट की वजह से नरेन पर हमारे शब्दों का तनिक भी असर नहीं हो रहा। यहां से चले जाओ वरुणी। तुम्हारे साथ बिताए हुए कोई भी पल मुझे याद नहीं है। पता नहीं मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी। तुमने मुझे इस घर में रहने दिया क्योंकि मैं तुम्हारी कॉलेज की दोस्त हूँ। नहीं, कॉलेज में तुम्हारी जैसी कोई भी दोस्त मेरी नहीं थी। कहीं तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे पर सम्मोहन तो नहीं कर दिया? क्या बकवास कर रही हो? जादू अगर किसी ने किया था तो वो तुमने किया था, मैंने नहीं। भोली मत बनो। उनका जादू टूट गया है। ये लॉकेट शादी करने से पहले ये लॉकेट आपके गले में नहीं था ना? कहीं इस लॉकेट में तुम्हारी पत्नी ने जादू करके तो नहीं डाल दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझ पर ऐसा घटिया आरोप लगाते हुए। माता रानी की भक्त हूं मैं। और ये लॉकेट मुझे नरेन ने दिया था और आज उन्हीं के गले में है। भक्ति के नाम पे लोग अक्सर जादू टोना करते हैं। नरेन उतार दो इस लॉकेट को। नरेन प्लीज मेरी बात समझो। अरे मैं तो तुम्हारी तरफ देखना तक नहीं चाहता। मुझे और मेरी पत्नी को अकेला छोड़ दो। चले जाओ हमारे घर से। जाओ। नरेन पर कोई असर हुआ? बहुत शक्ति है उस लॉकेट में। उसकी वजह से नरेन पर मेरे सम्मोहन का भी असर नहीं हो रहा। और तो और नरेन ने मुझे इस घर से जाने के लिए कह दिया। मतलब माता रानी की भक्ति के आगे तुम हार गई। वरुणी नाम है मेरा। मैं इस घर में हारने के लिए नहीं आई हूं। एक बार उस देवी की वजह से मेरा स्थान छिना था, पर दोबारा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? तुम्हारा देवी के साथ कोई नाता है? नरेन के गले से वो लॉकेट भी उतरेगा और उससे मेरी शादी भी होगी। पर कैसे? तुमने ही तो कहा ना कि जब तक वो लॉकेट नरेन के गले में है उस पर तुम्हारा कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा नरेन के गले से वो लॉकेट भी उतरेगा और उससे मेरी शादी भी होगी। चाल मैंने सोच ली है। क्या चाल है तुम्हारा? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उससे पहले कल तुम इस घर में पूजा का आयोजन करवाओ। फिर पूजा? मैं इस घर से भक्ति को मिटाना चाहती हूँ और तुम बार बार पूजा की चालें चल रही हो। अपना भला चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना देवी बनने का सपना देखते देखते महारानी से नौकरानी बन जाओगी। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए फिर मैं बताऊंगी तुम्हें कि कौन महारानी है और कौन नौकरानी। इस घर में तो क्या, पूरे शहर में मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम आई कहां से हो मुझ पर सवाल उठाने वाली? मैं चलती हूँ। रुक जाओ वरुणी। कहाँ जा रही हो तुम? छोटी माँ, मैंने इसे घर छोड़ के जाने के लिए कहा है।
अगर तुम्हारा ये फैसला है तो कोई बात नहीं, पर अगर ये आज के बजाय कल चली जाए तो चलेगा क्या? इंद्रायणी, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा तीरथ पर गए हैं। उनका फोन आया था, वो कह रहे थे अगर कल घर पे सत्यनारायण की कथा रखी जाए तो अच्छा होगा। मैं मना नहीं कर पाई और मैंने पूजा का संकल्प ले लिया। मैं नहीं जानती वरुणी तुम्हारी दोस्त है कि नहीं, पर ये जानती हूँ कि ये इस घर की अतिथि है और पूजा का संकल्प लेने के बाद कोई अतिथि घर से पूजा संपन्न होने से पहले नहीं जाना चाहिए। बुरा मानते हैं, इतना तो तुम भी जानती हो ना सुमन। ये इंद्रायणी मालकिन वरुणी जी को क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं माँ बाप को फिर से दूर तो नहीं करने वाले हैं मिलकर? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ नरेन? अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज है तो कोई बात नहीं, मैं पूजा का संकल्प वापस ले लूंगी। छोटी माँ से घर से जाना ही होगा। बेहतर यही होगा कि आप अपना पूजा का संकल्प तोड़ दें। नहीं बाबा, नानी कहती थी कि पूजा का संकल्प तोड़ना अच्छा नहीं होता। भक्ति का काज है, रहने दीजिए इन्हें कथा में। ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा में रह सकती है, पर पूजा संपन्न होते ही इसे घर छोड़ के जाना ही होगा। हाँ। साहब को तो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं। बड़े मालिक की बात कैसे मान ली इन्होंने? सत्यनारायण की पूजा भी करा रही है। नारायण नारायण। देखा आपने माता, इंद्राणी सत्यनारायण की पूजा के नाम पर दुष्कर्म करने जा रही है। इंद्राणी को वरुणी ने कथा के लिए क्यों कहा? उसके मन में क्या चल रहा है माते? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ नारद। छोटी माँ, पंडित जी कब तक आ रहे हैं? पंडित जी किसी वजह से आज नहीं आ सकते हैं। शायद पूजा स्थगित करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भक्त कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। नरेन, सुनिए ना, आप जल्दी से जाके धोती और कुर्ता पहनाइए और जैसा जैसा मैं आपसे कहती हूँ वैसा करते जाइए। हम पहले भगवान से क्षमा मांग के पूजा शुरू करेंगे। हम पूजा स्थगित नहीं कर सकते। आप जाइए। पूजा का संकल्प लेने पर अक्सर बुरी ताकतें विघ्न डालने की कोशिश करती है, लेकिन भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। माता रानी हमारी मदद करेंगी। चलो तैयारी करते हैं। तुम जाके कलश में पानी भर लाओ, इतने नरेन भी आ जाएंगे। हाँ माँ। सागर से तर जाए मैया, नाम तेरा जो जप ले, जो तेरे चरणों में आए उसको हृदय में तू रख ले। मैया दया की तू है महिमा, सारा जग माता की महिमा। ओ मैया सब में तेरे
सारा है माता की महिमा, जगिए सारा है माता की महिमा। जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो। बस छन्नामित को छोड़ के बाकी सब प्रसाद बन गए हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। है सुनो, तुमने आज मेरे कमरे की सफाई नहीं की। वो पूजा की तैयारी में हम साहब। पूजा की तैयारी यहाँ मैं देख लूंगी, तुम जाके कमरे की सफाई करो। मैम साहब पूजा की तैयारी है, करने दीजिए ना, हाथ में साफ कर लूंगी। जाओ। सुना नहीं क्या? जाओ। अब चरणामृत मैं बनाऊंगी। जिसे आवश्यकता ना हो उस पर उपकार करना व्यर्थ होता है। जिस तरह समुद्र पर पानी बरसाना व्यर्थ होता है, दिन में दिया जलाना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार धनाढ्य को दान देना और भरपेट खाए हुए व्यक्ति को भोजन कराना भी व्यर्थ होता है। मनुष्य को मदद उसी की करनी चाहिए जिसे मदद की आवश्यकता हो, अन्यथा ना उसके उपकार का कोई मोल होता है और ना ही उपकार हेतु किए गए परिश्रम का। दया दीन पर ही दिखानी चाहिए। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.